चलिए क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस है ना, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यदि आपका है तो आप एक बार एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख लेंगे, ठीक है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है कि चलिए दिख रहा है कि और बड़ा कर दे थोड़ा सा, प्लीज देखिए देखिए थोड़ा सा बड़ा कर देता है, ओके थोड़ा सा बड़ा। चलिए देखिए तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, आप लोग पढ़िए। कहता है वर्षा पैक कब हुआ था, वर्षा पैक क्वेश्चन नंबर 1 का वर्षा पैक कब हुआ था बताइए। 1955। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। यदि आप क्लास 12 में है तो पॉलिटिकल साइंस है आपके लिए, एग्जाम में जाने से पहले एक बार प्लीज देख लेंगे। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था, 1961 में। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था 1961 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगला देखेंगे तीसरा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए एक बार। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था। कौन, ऑप्शन नंबर बी होगा, एल्तसिन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चौथा नंबर है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1948। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कौन आसियान का सदस्य नहीं है इनमें से, यानी श्रीलंका नहीं, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, श्रीलंका नहीं। ऑप्शन नंबर आपका डी का आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, डी हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। छठा नंबर देखिए, 6 नंबर या छठा देखेंगे। छठा नंबर है निम्न में से कौन सा पार्टी नई राजनीति का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है। यस, आम आदमी पार्टी करती है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है 7। हरित क्रांति का संबंध किससे है, या स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे, क्या कहता है। राष्ट्र निर्माण की चुनौती है, क्या है जी, भाषा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाषा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्र निर्माण की चुनौती क्या है जी, तो भाषा है। आप लोग क्लियर दिख रहा है। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए सैनिक समझौता का संगठनों का निर्माण किया। कहाँ किया था, कौन सा होगा, या सीटो भी होगा, नाटो भी होगा, सेटो भी होगा, यानी उपरोक्त सभी इनमें से सही। ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, डी हो जाएगा। चलिए अगला। सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे, 15 थे। सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे जी, तो 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 पढ़िए, एक से जल्दी से पढ़िए 11। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2 जून 2015 के किस पूर्व सोवियत देश की यात्रा की थी, रूस। क्या हो जाएगा सही है, रूस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा रूस हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। 12 12 13 एक बार में हो जाएगा जी, 12 13 एक बार में। क्वेश्चन नंबर 12 है 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था, बिजली गप्पा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर। आपातकाल की ज्यादतियों की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आयोग गठित किया गया था, शाह आयोग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। 14 ठीक है, 14 15 एक बार, 16 भी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर है। 40 नंबर पढ़िए क्वेश्चन जल्दी से, क्या कहता है 40 नंबर पढ़िए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 40 नंबर है 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा, कांग्रेस का वर्चस्व था। किसका था जी, कांग्रेस का था। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, आप लोग भी कमेंट में बताइए प्लीज। कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारित करती है, कौन सी रेखा,
ऑप्शन नंबर या सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रेड क्लिफ लाइन, ऑप्शन नंबर सी सही है। 16 देखेंगे, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आप लोग भी क्लास 12 में हैं तो आप लोग इस वीडियो को एक बार एग्जाम में जाने से पहले देखेंगे, ठीक है? उसके बाद जाइए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे आएगा कल एग्जाम में आप लोग का। 17 क्वेश्चन है, क्या है? स्वीकृत गतिशील गठबंधन को नेतृत्व किस पार्टी द्वारा किया जा रहा था? कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 18 मंडल आयोग के सिफारिशों को 1990 में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? बीपी सिंह, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 19 नंबर, 19 नंबर देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़िए ध्यान से। आपातकाल के दौरान नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन कौन होता है जी? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है जी। चलिए, ये दूसरा वीडियो में भी था, ये वाला देखने को मिलेगा आप लोग का। 21 नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़ के आंसर बताइए। स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री कौन है? कौन है जी? बी आर अम्बेडकर थे, बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी। 22 है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका सही, ठीक है। आप लोग भी कमेंट में बताइए। 23 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या है। 23 नंबर पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिलाइए मत पैर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला, 2000 में किस राज्य का निर्माण नहीं हुआ था? मिजोरम का नहीं हुआ था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चलिए 25 नंबर, ठीक है। 25 26 एक बार देख लेते हैं। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई? मानव अधिकार के सार्वभौम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वन स्वतंत्र राज्यों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तृतीय विश्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? तृतीय विश्व कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। 27 नंबर, 27 देखिए, संवैधानिक संकट कब उत्पन्न हुआ? संवैधानिक संकट कब उत्पन्न हुआ था जी? 1975 में हुआ था, 1975 सही है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। 28 नंबर पढ़िए क्या कह रहा है जी? जब 1975 में देश का आपातकाल लागू किया गया था तो भारत का राष्ट्रपति कौन थे? यस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फखरुद्दीन अली अहमद थे इनका, ठीक है जी। चलिए अगला देखेंगे। 40 नंबर, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1969, यस 1969 में हुआ था, सही है। 30 नंबर ना जी, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये तो आपका हो गया 30 जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव था। अब थोड़ा सा सब्जेक्टिव भी एक नजर में आप लोग देख लेंगे, और एग्जाम में जाने से पहले सब्जेक्टिव को भी अपना घर में उसको बनाने का प्रयास करें, लिख के देखिए, ठीक है। चलिए ठीक है, देख लीजिए एक बार, सब देख लीजिए, सब भर लीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स है जो सही होगा। 31, 32, 33 देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 34 हो गया, 35, 36, चलिए एक बार देख लीजिए। उसके बाद हम लोग एक बार, आप लोग भी जल्दी से पढ़ के इसको बना लीजिए, ठीक है। खिलाइए मत, इस जगह तो खराब हो जाएगा। आप लोग उधर पैर इसके पास मत करिए, हटाइए पे। हाँ, चलिए हो गया, अगला देखेंगे। चलिए इसको भी देख लीजिए एक बार।
चलिए देख लिए। चलिए इसको बाद अगला देखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन आंसर ये 2 नंबर वाले हैं, इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए है, इसको देख लेंगे। शीतयुद्ध का क्या अर्थ है? पहला, गुटनिरपेक्ष और तटस्थता क्या अंतर बताइए। 43, शीत युद्ध काल में पश्चिमी और पूर्वी संगठन में क्या क्या गठबंधन में क्या क्या नाम थे, इसका नाम बताइए। किस देश को वर्चस्व की स्थिति प्राप्त है? क्या वर्चस्व अस्थायी है? अगला, एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर ये है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2016 में किस स्थान और किस भारत आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिया था? ये सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव का है, एग्जाम में जाने से पहले ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यदि आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना एग्जाम में थोड़ा सा हेल्पफुल बनाने का कोशिश कीजिए। श्रीलंका में जातीय संघर्ष से आप क्या समझते हैं, विवेचना करें। चलिए अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या उद्देश्य हैं? देशी सियासतों अथवा रजवाड़ों से आप क्या अभिप्राय है? स्वतंत्रता के समय भारत में ऐसे रजवाड़ों की कुल कितनी संख्या थी? ठीक है जी। 50, आयोजना आयोग का किस वर्ष उन्मूलन कर दिया गया? इसके स्थान पर आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। अब दीर्घ आ गया है जी। क्वेश्चन पैटर्न इसका थोड़ा चेंज है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का सारा है। क्यूबा मिसाइल संकट का वर्णन करें। प्रीवी पर्स से आप क्या समझते हैं? अमेरिकी वर्चस्व से आप क्या समझते हैं? चलिए, विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं? चलिए, ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्र निर्माण के नेहरू मॉडल की विवेचना करें, ठीक है जी। आप लोग सब लोग देख लीजिएगा जी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर मन है तो। चलिए वीडियो आगे करते हैं। कांग्रेस के प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन, दल बदल की राजनीतिक आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा? सॉरी, प्रतिबंध नौकरशाही क्या है? 1970 के दशक में किस संदर्भ में इस धारणा का उदय हुआ? 55 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पिछड़े वर्गों के लिए क्या प्रावधान है? यदि आप क्लास 12 में हैं, आपका पॉलिटिकल साइंस एग्जाम है, तो एग्जाम में जाने से पहले इस सारे क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करके जाएंगे। चलिए अगला देखेंगे, 1967 का गैर कांग्रेसवाद क्या है? ये वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अगला, सोवियत प्रणाली क्या है? इसका क्या दोष है? ठीक है, सारा आप लोग देख लीजिएगा एक बार एग्जाम जाने से पहले। चलिए इतना और इम्पोर्टेंट है, एक बार एक नजर में सबको देख लीजिए। भारत में लोकतंत्र को स्थापित करने में किस प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा? 58 है, शोक थेरेपी क्या थी? इसके क्या परिणाम हुए? 1990 के दशक में भारतीय जनता पार्टी के उदय और विकास पर एक लेख लिखिए। सुरक्षा परिषद के संगठन और कार्यों का वर्णन करें। ये आप लोग एग्जाम में देखने को मिलेगा कल। किन कारणों से 1969 के, आप लोग क्लास में बैठे आ रहे हैं? क्लास में जाइए, क्लास में बैठे आ रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, क्लास में चलिए तो डेली डेली खाली मस्ती नहीं होगा। कल ही लोग गेम खेले हैं। किन कारणों से 1969 में कांग्रेस पार्टी विभाजन हुई? व्याख्या करें। आप लोग प्रॉपर क्लासेस 1M पे पॉलिटिकल साइंस के 3 वीडियो डाला गया है, तो उस सारा तीनों वीडियो के आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है। फिर एक बार और बोलेंगे, यदि आप क्लास 8, 9 और 11 के बच्चे हैं, आपका एग्जाम होने वाला है कुछ ही समय में, तो क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 11 के सारा सब्जेक्ट का तैयारी प्रॉपर क्लासेस 1 मिलियन पे आप लोग का अवेलेबल रहेगा। तो एक बार फिर बोलते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, प्लीज, बाय बाय।